सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। तो आज हम बात करते हैं आईआईटी जैम 2024 के बारे में। तो आपको पता है कि आईआईटी जैम 2024 का जो पेपर है वो आईआईटी मद्रास करा रहा है। तो इसमें ध्यान रखिए, आपके पास 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी। 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इनके अंदर आप आईआईटी जैम के पेपर दे पाएंगे। तो अब बात समझिए ध्यान से, मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, है ना। अगर कोई बच्चा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाला है वो जैम का फॉर्म बनना चाह रहा है, तो सिंपली आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या आप 3rd ईयर में होने चाहिए ग्रेजुएशन के, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ध्यान रखेंगे कि ये आपके पास होना ही चाहिए। जो बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं वो जो है ध्यान रखिए, वो केमिस्ट्री से भी दे सकते हैं, आप केमिस्ट्री के लिए भी भर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी भर सकते हैं। मैथ्स होना आपका जरूरी नहीं है 11th-12th में, समझ गए ना। जो जेडबीसी वाले बच्चे हैं हमारे बीएससी में, तो वो केमिस्ट्री और एज वेल एज बायोटेक दोनों के लिए भर सकते हैं। कब से स्टार्ट हो रहा है सर? 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, देखो 5 सितंबर से। और कब तक एंड हो जाएगा सर? ये एंड हो जाएगा 13 अक्टूबर को। तो इससे पहले पहले आपको जैम का फॉर्म फिल कर लेना है। किस चीज़ के लिए होता है सर? एमएससी के लिए होता है, एमएससी टेक के लिए होता है, एमएससी रिसर्च, एमएससी ड्यूअल डिग्री, पीएचडी के लिए ये फॉर्म कराया जाता है, ठीक है। 7 पेपर है, 6 नहीं है, 7 पेपर यहाँ पे है, ठीक है। एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी सबके लिए वैसे अलग अलग होती है, पर मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया है कि भैया एलिजिबिलिटी अलग अलग नहीं है, ठीक है। सबकी एलिजिबिलिटी सेम है। डेट आपको लिखी है, एग्जाम डेट है February 11 को, ठीक है। केमिस्ट्री की, जियोग्राफी की, मैथ्स की सुबह वाले शिफ्ट में है, आफ्टरनून शिफ्ट में बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल, स्टैटिस्ट, फिजिक्स। यानी कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का फॉर्म फिल करना चाह रहा है तो भर सकता है यहाँ पे, ठीक है। और ये डेट कब तक है? 11 फरवरी तक आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। सॉरी, 11 फरवरी को पेपर है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो कब तक? 13 अक्टूबर तक। और एडमिट कार्ड जो है वो 8 अक्टूबर को, 8 जनवरी को रिलीज हो जाएगा। तो अभी बहुत समय है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 महीने है पूरा। रिजल्ट 22 मार्च को आ जाएगा और उसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो है अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे, आईआईटी बॉम्बे में जाएंगे, आईआईटी दिल्ली में जाएंगे, ठीक है। उसकी छत से मस्त करके व्यू देखेंगे। आईआईटी बॉम्बे की छत से देखना बहुत मस्त, आपको समंदर दिखता है सामने, जंगल दिखता है पूरा, और बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें, ठीक है। जब तुम हॉस्टल में जाओगे वहाँ पे, तो तैयारी करो, है ना। ये मज़े लेने हैं तुम्हें, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और एक बार आईआईटी बॉम्बे पहुँच गए तो फिर वापस नहीं आओगे, मतलब फिर आपको कम से कम 20 लाख 15 लाख का पैकेज आराम से मिल जाएगा अगर आप कैंपस प्लेसमेंट पे भी जाते हो। आईआईटी दिल्ली में भी सेम सिनेरियो है, आराम से 15-20 लाख का पैकेज में आप स्टार्टिंग इन हैंड एमएससी करने के बाद, एक ऑन एन एवरेज बताऊँ तो 21 साल में बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है। तो 22-23 साल में वो एमएससी जब निकलेगा तो उसके पास 15 लाख की जॉब होगी, ठीक है। समझ रहे हो कितनी मतलब बढ़िया बात है। एक आईएएस से ज़्यादा तुम्हें सैलरी मिलेगी यार, ये सोच लो। हाँ, फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। मैं सैलरी के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं। ऐसा नहीं कि तुम सर आईएएस से बड़े हो गए हम, ये वाला मत सोचना। बट तुम्हें जो सैलरी है वो इतनी मिलेगी। एग्जामिनेशन, टेस्ट पेपर, ये सब बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट डेट आपको बता दी। इन्फॉर्मेशन बाउचर में देखते हैं किस तरीके से फॉर्म फिल करना है एक बच्चे को, ठीक है। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बारे में। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है उसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर ऑफ आईआईटी जैम। ओके सर, तो देखो क्या क्या चीज़ें लिखी है। सबसे पहली बात, ये एडमिटिंग इंस्टीट्यूट है आईएएससी और आइजर्स, और ये जो इंस्टीट्यूट है एनआईटी, आईआईईएसटी, है ना, और आईएलआईटी, डीआईटी, सब ये शेयर करेंगे रिजल्ट। 7 पेपर के लिए होते हैं, ठीक है। 2 पेपर के लिए मैक्सिमम एक कैंडिडेट अपीयर हो सकता है। ऑब्जेक्टिव 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, और सब आपको पता है, लगभग सारे शहर में पेपर होता है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, जैम विल बी यूज्ड फॉर एडमिशन ओवर 2000 सीट्स ऑफ आईएएससी एंड काउंसलिंग थ्रू सीसीएमएन। आईएएससी और जो सीसीएमएन की काउंसलिंग है, मतलब सीसीएमएन की काउंसलिंग का मतलब होता है जो एनआईटीज़ के लिए एडमिशन होते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सितंबर 5 से स्टार्ट होगा, 13 अक्टूबर को एंड डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। जनवरी 8 को आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, फरवरी 11 को पेपर है, और मार्च 11 को हमारा ये जो है रिजल्ट शेयर हो जाएगा आपके पास। इतने सारे पेपर है, मैथमेटिकल, स्टैटिक्स, सबके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है आपके। जनरल इन्फॉर्मेशन कोई बात नहीं है, जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं देखते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई है
जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताते रहूँगा मैं, ठीक है। पेपर का पैटर्न भी नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखो 2 शिफ्ट में पेपर होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में। तो एक बच्चा अगर केमिस्ट्री का भर रहा है तो फिजिक्स का भर सकता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी या केमिस्ट्री का भर सकते हैं, मैथ्स वाले फिजिक्स का भर सकते हैं, और मैथमेटिकल स्टैटिक का भी भर सकते हैं, ठीक है। 2 पेपर भर सकते हो। फी है 1 पेपर अगर देखोगे 900 रुपये, 2 पेपर अगर भरना चाहोगे तो 1250 रुपये। और बाकी जो ऑल अदर कैंडिडेट है SC ST PWD फीमेल को छोड़ के उनके 1800 रुपये और 2 पेपर के लिए 2500 रुपये है, ठीक है। समझ गए, बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन प्रोसीजर, आपको सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप जैसे ही साइट पे जाएंगे तो आपको सारी अपनी डिटेल, फोटोग्राफ, सिग्नेचर वो सब कुछ अपलोड करने पड़ेंगे। फ़ोटो का जो है मैनर दे रखा है कि कैसे होना चाहिए, सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, सब कुछ अपलोड करना है, ठीक है। फिर आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करनी है। फॉर्म अभी कोई भी, मतलब आपको जो आपकी कैटेगरी है वो खाली चूज करनी है। मतलब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई करने की, अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आप जब एग्ज़ाम के टाइम होंगे तब आप जो है अपडेट करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना? ऐसा मत समझना कि मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, रिजर्वेशन है ना। और बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस दे रखा है, फिजिक्स का सिलेबस दे रखा है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है सिलेबस। उस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इकोनॉमिक्स जिनका भी सिलेबस है उस पर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। तो सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, तो सिलेबस को हमें यहाँ पे नहीं देखना है। सिलेबस आप डाउनलोड करके देख सकते हो। कितनी कहाँ पे सीटें हैं, सबको सीट मैट्रिक्स यहाँ पे अवेलेबल है। मैं सीट मैट्रिक्स के बारे में भी आपसे बात नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ बस, है ना। देखो ये देखो, इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द सर्टिफिकेट। SC ST OBC EWS के कैंडिडेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके सर्टिफिकेट क्या होना, ऑथराइज कौन करेगा? DM, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, कलेक्टर को DM कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास है ना, स्टेपनरी मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, है ना। ये इनके द्वारा अगर आपका जो बना होगा कास्ट सर्टिफिकेट तभी मान्य होगा वो, ठीक है। चीफ, ये भी होगा चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार के थ्रू भी बनाए तब भी आपका काम चल जाएगा, ओके। एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर ऑफिशियल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, लिखा हुआ है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए ना? कौन आपको सर्टिफिकेट देगा वो ध्यान रखिए। परफॉर्मा, सर्टिफिकेट बना लो, अभी बता रहा हूँ। फॉर द सर्टिफिकेट टू बी प्रोसीड बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू द सेंट्रल एजुकेशन, OBC NCL वालों का सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए। देखो इसको DM, डिप्टी DM और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सिग्नेचर करा के आपको पेश करना पड़ेगा जब आप एडमिशन लोगे, पर बना के रख लेना, ठीक है। और द डेट इश्यू ऑफ OBC NCL सर्टिफिकेट शुड नॉट बी आफ्टर 1 अप्रैल 2023, है ना, लिखा हुआ है ना। देखो सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2023, तो इससे पहले का आपको बनाना पड़ेगा। EWS सर्टिफिकेट भी सेम कैटेगरी है, यहाँ पे लिखा हुआ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ EWS सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2000, यानी कि आपके पास होना चाहिए ना, यही मतलब है इसका, इस फॉर्मेट में होना चाहिए बट, ठीक है। अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आपके पास जो भी है वही फॉर्मेट चलेगा, ठीक है, बस होना चाहिए। और तो क्या ही दिया है उसमें, और कोई डाउट तो नहीं है तुम लोग को? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सारे डाउट तुम्हारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और बाकी भरना कैसे है फॉर्म, डिटेल में समझ गई ना, है ना। एक बार फिर से मैं तुम्हें बता देना चाह रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बहुत आसान तरीके से भरना है। क्या करेंगे सबसे पहले स्टेप 1 से चलते हैं सर। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही आपके पास फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन प्रोसीजर, JAM की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। क्या करना है आपको, पे द एप्लीकेशन फी, चेक द स्टेटस, है ना। सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर क्या है, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन आपको चूज करनी पड़ेगी। डेट रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, डाटा क्या क्या चाहिए, अच्छा डाटा जो चाहिए सॉरी आपको ये डेटा चाहिए, एलिजिबिलिटी, डिग्री, है ना, उसका सर्टिफिकेट, डिग्री नहीं है तो उसका जो है अंडरटेकिंग आप फिल अप्लाई करेंगे। फोटो कॉपी, स्कैन कॉपी चाहिए आपको, ये सारे लिखा हुआ है, देखो पढ़ लेना इसको, फिर मत कहना कि सर फोटोग्राफ चाहिए आपको, ठीक है, किस फॉर्मेट में चाहिए, सिग्नेचर रिक्वायर चाहिए,
ठीक है, पेमेंट करनी है और एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन भी आप हो सकते हो, ओपन होती है उसकी विंडो, पर वेट नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गलत भर दो, सही भरना, मतलब जांच परख के भरना। डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या ग्रुप पे पूछ लेना। ओके एवरीवन, थैंक यू।